समकोण है, ठीक है। समकोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री, ठीक है। बाकी जो कोण रहेगा, देखो यहाँ पे टोटल परिमाप हुआ 180 डिग्री का, टोटल परिमाप 180 डिग्री का। 180 में से हम 90 को माइनस कर दिए तो फिर भी हम मेरे पास कितना बचता है? 90। 90 का आधा कर दो, ये हो गया 45, ये भी 45, यानी ये जो हो गया छोटा कोण हुआ, ठीक है। 90 से छोटा है, जो 90 से छोटा रहता है उसको बोलते हैं न्यून कोण, ठीक है। ये दोनों हो गया न्यून कोण और ये हो गया समकोण। टोटल मिला करके 180 डिग्री परिमाप होगा और तब इसको बोलेंगे कौन सा कोण है? समकोण है, ठीक है। इसमें से इसका नाम दे दिए ए बी सी डी, ठीक है। जैसे इसका नाम है अंकित है, इसका बहुचन है, ठीक है। वो लोग का नाम खातून जी है, कुमारी जी है, ठीक है। तो इस तरीका से इसका भी नाम दे दिए ए बी सी, ठीक है। और यहाँ पे डी के लिए तो दिए नहीं है। अब इसमें से देखो ये दोनों कोण का मान याद रहेगा कि एगो यदि समकोण होता है तो बाकी जो है कि न्यून कोण दुगुण होगा, ठीक है। एक समकोण रहेगा, दो को कितना रहेगा? न्यून कोण। इसमें से ये वाला जो लाइन दिखाई दे रहा है पूरा सीधा है, पूरा स्ट्रेंथ लाइन, देखा होगा आर्मी वगैरह सबको हमेशा जो है ना तन के ही रहता है, कहीं पे भी रहेगा तन के ही। उसके सामने बॉडीगार्ड सब फैल रहता है, आर्मी के सामने में जब भी रहेगा हमेशा तन के ही रहेगा। इसका मान जो लंब सीधा खड़ा रहेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं लंब। क्या बोलेंगे? लंब। हिंदी में लंब बोलते हैं, ठीक है। ऐसे इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। नाम थोड़ा सा बड़ा हो गया परपेंडिकुलर, इसीलिए उसको जो है कि पी का नाम से रखना याद, ठीक है। और उसके बाद ये हो गया कर्ण, ठीक है। कर्ण को बोलेंगे हाइट, ऐसे हाइपरबोला बोला जाता है, ठीक है, लेकिन इसमें हाइट अधिकतर रहता है, इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, हाइट। नीचे वाला जो होता है, ठीक है, आधार होता है, ठीक है। आधार को इंग्लिश में बोलेंगे बेस, तो इसको जो है कि हम बी से नाम लिखेंगे, ठीक है। आधार को किससे लिखेंगे? बी से। अब यहाँ पे देखा जाए तो लंब हो गया, ठीक है, लंब हो गया पी, ठीक है, लंब क्या हो गया? पी। कर्ण हो गया एच, ठीक है, और आधार हो गया बी, ठीक है। पी हो गया परपेंडिकुलर, एच हो गया हाइट और बी से हो गया बेस, ठीक है। इसमें से तीनों का मान दिया हुआ है। अब इसमें से हम देखते हैं, ठीक है, अधिकतर जो है कि समकोण का त्रिभुज लेकर के इसमें थीटा वाला जो है कि मान निकालते हैं, ठीक है, थीटा का मान। अब इसमें से क्या होता है ना कि ध्यान देना थोड़ा सा, ये कोनो भारी सा हिसाब नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिर्फ समझो, उसके बाद जो है कि ये सॉल्व हो जाता है। देखो यहाँ पे सिर्फ क्या होता है कि मान चेंज हो जाता है, इसमें थोड़ा सा मान चेंज हो जाता है। एक तरह से कहो ना कि बदलू इंसान बन जाता है, बदलने वाला इंसान, ठीक है। जिस प्रकार से इंसान हमेशा जो है कि बदलते रहता है गिरगिट के जैसा, उसी प्रकार से जो है कि इसका मान बदलता है। यहाँ पे देखो इसका मान यदि हम रखेंगे, ठीक है, ये तो समकोण है ही, इसका रख देते, ठीक है। इसका मान हम कुछ भी रखेंगे, 30 डिग्री रखो या 45 डिग्री, कुछ भी रखो, या 60 डिग्री रख दो या 0 डिग्री, कुछ भी रखो, लेकिन रखो, रखना तो पड़ेगा। अब इसमें से जो मान जिस कोण से लेते हैं ना, तो उसके सामने में देखो, इसके सामने में ये वाला लाइन आएगा, लाइन यही आएगा ना, जो कोण रहेगा उसके सामने वाला लाइन जो है कि पी रहता है। कोई दिक्कत रहेगा? जो कोण रहता है उसके सामने वाला लाइन क्या होता है? बी, सॉरी पी। और नीचे वाला उसका जो पास में रहता है सटा हुआ, तो वो उसको बोलते हैं बी। और ये मान कभी चेंज नहीं होता है, ये मान कभी चेंज नहीं होता है। कौन सा मान चेंज नहीं होगा? तो कर्ण वाला मान कभी भी चेंज नहीं होता है। चेंज होता है तो कोण के सामने वाला जो लाइन रहता है वही मान चेंज होता है, या तो कभी ये पी बन जाएगा या तो कभी ये पी बन जाएगा, ठीक है। इसी में हम यदि इस तरीका से लिखें और इसमें से कहेंगे इसमें से तुम्हारा कोण है 30 डिग्री, तो कहेगा कि सर इसके सामने में ये वाला लाइन है, ठीक है, इस लाइन का नाम रख देंगे पी, इसका बगल वाला इस लाइन हो गया, इसका नाम रख देंगे अब बी, इसका नाम रख देंगे बी। काहे कि ये मान तो अब चेंज होता नहीं है, ये हमेशा विराजमान रहता है, अस्थायी।
हमेशा क्या रहता है, अस्थाई रहता है। अब इसमें से देखो, ठीक है, चित्र सेम वही है, ठीक है, थोड़ा सा मान क्या है, चेंज हो जाता है। इसी के अनुसार जब भी थीटा वगैरह सब का मान लगाते हैं तो उसमें जो है कि मान थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है। यदि इतना सा बात समझ गया है तो ये समझो कि 8.1 वाला जो चैप्टर है, ठीक है, खत्म के बराबर है, ठीक है। इसमें से और कोई भारी सा सवाल आता भी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा बच्चा को डरा देता है कि 8 पॉइंट जो चैप्टर है ना भारी है, ठीक है, ऐसा कह करके डरा देता है कि बच्चा थोड़ा सा पढ़ने पे ध्यान दे। लेकिन ये इतना हल्का चैप्टर है, इतना हल्का, थोड़ा बहुत ही यदि सूत्र की यदि ऐसे बनाते भी रहेगा ना हिसाब, थोड़ा बहुत भी यदि सूत्र याद रखा, समझो कि चैप्टर खत्म है, ठीक है। अब इसमें से देखो, ठीक है, इसमें से सभी का जो है कि एंगल सबका देखेंगे, ठीक है, मान पहले होगा साइन का, ठीक है, साइन थीटा लिखेंगे, उसके बाद कोस थीटा लिखेंगे, उसके बाद टेन थीटा लिखेंगे, उसके बाद होगा कोसेक थीटा, उसके बाद हो जाएगा सेक थीटा, और उसके बाद हो जाएगा कोट थीटा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना कि देखो टीचर लोग जो भी होता है तो वो सोचता है कि मेरे विद्यार्थी जो भी है उसको कुछ इस तरीका से बताया है कि उसको भी समझ में आए और वो अच्छे दिन तक जो है कि उसको याद रख पाए, ठीक है। तो इसका मान जो है कि कितना जो है कि इस तरीका से रख दिया है, बोलने लगता है कि बोलो हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान जो है कि भूखा पड़ा, ठीक है। इस तरीका से बोल देता है, पंडित बोल प्रसाद हरी हरी बोल, ठीक है, इस तरीका से जो है कि बोलने लगता है। सूत्र भी आसानी से बन जाता है। देखो यहाँ पे जैसे साइन है, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोड, ठीक है। अब इसमें से हम क्या रखेंगे, ठीक है, पी हो जाएगा पंडित बोल प्रसाद, कोई दिक्कत है, पंडित बोल प्रसाद, हरी हरी बोल, कोई दिक्कत है, पंडित बोल प्रसाद हरी हरी बोल। उसके बाद हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा, ठीक है, भूखा को बी से होता है, ठीक है, बी से पड़ा, कोई दिक्कत है। इसी को कितना आदमी क्या बोल देता है, ठीक है, इसको दूसरे तरीका से याद करता है। एक और भी तरीका है याद करने का, किस तरीका से याद करता है कि पीला, ठीक है, पीला पक्का आम, शायद इस तरीका से ही बोलता है, ठीक है, लेकिन वो अभी हमको याद आ नहीं रहा है, ठीक है, उसका यदि याद आएगा तो फिर बताया जाएगा। अब इसमें से देखो यहाँ पे इसका सूत्र तो हो गया पंडित बोल प्रसाद, पंडित बोल प्रसाद सभी को याद हो जाएगा, पंडित बोल प्रसाद। उसके बाद हरी हरी बोल, ठीक है, हरी सबका ऊपर वाला अभी देख रहे हैं, ठीक है, पंडित बोल प्रसाद हरी हरी बोल, ठीक है, हरी भी लिखेंगे, ठीक है। हरी का स्पेलिंग जो है कि एच से स्टार्ट होगा, ठीक है, शुरू में किससे स्टार्ट होगा, एच से, तो यहाँ पे एच लिख दिए, ठीक है, हरी हरी बोल। उसके बाद हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, भी से भरा होगा। उसके बाद पाकिस्तान भूखा पड़ा, ठीक है, ये कंप्लीट हो जाता है। अब इसी को हम जो है कि लिखेंगे हिंदी में, तो देखो यहाँ पे पी से हम क्या बोले हैं कि पी से जो है कि परपेंडिकुलर होगा यानी लम हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, लम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लम, ठीक है। एच से हम क्या बोले हैं, कर्ण होता है यानी हाइट, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कर्ण, लम बटे कर्ण। हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है बोलने में, ठीक है, काहे कि उतना याद नहीं रख पाएगा। ऐसे इंग्लिश में शॉर्ट नेम पड़ता है पी बटे एच, बी बटे एच, पी बटे बी, ठीक है, इस तरीका से शॉर्ट नेम पड़ता है, ठीक है। हिंदी भी तुम लोग जो है कि इसको आसानी से बना सकता है। बी से क्या हो गया, आधार हो गया, ठीक है, बी से आधार हो गया। एच का मतलब होता है कर्ण हो गया, हाइट, ठीक है, फिर पी से हो गया, ठीक है, लम हो गया, फिर बी से क्या हो गया, आधार हो गया। सबका सूत्र भी जो है कि ये बनते चले गया, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत है, इस तरीका से लिख सकता है। अब यहाँ पे देखो एक हम मान लेते हैं, ठीक है, और उसमें से जो है, ठीक है, इस सब समझने में किसी को दिक्कत है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसमें से मिटा देते हैं, ठीक है। इसमें से सबको जो है कि यहाँ पे हम लिख दिए, ठीक है, एक त्रिभुज बनाए और उसमें से हम मान लिख दिए ए बी सी, ठीक है।
कभी कभी मान जो है कि ए को यहाँ बैठा देगा, सी को यहाँ बैठा देगा, ठीक है। बैठाने के लिए किसी को कहीं भी बैठा सकता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं करना कि हमको जो है कि ए बी सी इस तरीका से बताया था, यहाँ पे ए आ गया तो ये वाला हम पढ़वे नहीं किए हैं, फिर वैसन वाला फीलिंग नहीं आने देना, ठीक है। कहीं भी मान जो है कि रख देता है, ये दोनों का मान बदलते रहेगा, ठीक है। कभी ए यहाँ बैठा देगा, कभी ए को यहाँ ही रहने देगा, ठीक है। देखो इसमें से हम यहाँ पे एंगल का मान ले रहे हैं 60 डिग्री, ठीक है। एंगल का मान क्या ले रहे हैं 60 डिग्री। अब इसमें से कहेंगे सबका जो है कि मान बताइए कि क्या होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे फर्स्ट में क्या होता है साइन थीटा, फर्स्ट में क्या होगा साइन थीटा। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है P बटे एच, साइन थीटा का सूत्र P बटे एच। अब यहाँ पे देखेंगे P कौन सा है, ठीक है। देखो यहाँ पे कौन के हम बोले थे कि आगे वाला लाइन क्या होता है P होता है ना, तो यहाँ पे जो है कि इसका नाम हो जाएगा क्या BC, ठीक है। क्या हो जाएगा BC। और उसके बाद H है तो H वाला तो मान बोले हैं कभी चेंज नहीं होगा, ये वाला लाइन कभी चेंज नहीं होगा, इसका मान क्या हो गया AC। उसके बाद हो गया कोस थीटा का, ठीक है। कोस थीटा का सूत्र क्या हो गया B बटे H, ठीक है। इसमें से देखो, ठीक है, ये तो बन गया P, इस साइड का क्या हो गया B, B का मान क्या हो गया AB, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे AB बटे AC। उसके बाद लिखेंगे टेन थीटा का, टेन थीटा का क्या हो जाता है P बटे B होता है, P बटे B। P का मान क्या हो गया, P का मान B और C, BC बटे इधर का हो गया AB, ठीक है। इस लाइन का हो गया AB। उसी तरीका से फिर लेंगे कोसेक का लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर H बटे P, ठीक है। H का मान हो गया A और C, AC बटे BC। फिर लिखेंगे सेक का, ठीक है, सेक थीटा का हो गया H बटे B, इसका हो गया AC बटे AB। और उसके बाद हो जाएगा कोट का, ठीक है, कोट का हो गया B बटे P और इसका मान हो गया, ठीक है, इसका मान कितना हो जाएगा B का मान हो गया AB। यहां तक किसी को दिक्कत है, किसी को यदि दिक्कत है तो पूछ सकता है, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम, बाबू बिहारी इसमें क्या दिक्कत है बताइए। इसमें से कैसे कैसे किए, यहाँ पे देखो साइन थीटा का लिखे हैं, ठीक है। साइन थीटा का ये सूत्र लिखे थे P बटे H। यहाँ पे हमको देखना था P का मान कौन सा है। देखो यहाँ पे एंगल तो यही है, एंगल का मतलब कौन होता है, ठीक है, एंगल का मतलब कौन होता है। अब इसके सामने में कौन सा लाइन था, ये वाला लाइन था, ठीक है। इसका नाम क्या था BC, तो यहाँ पे लिख दिए सिर्फ BC बटे H। देख रहे हैं ये वाला लाइन कभी, ये तिरछा जो लाइन रहेगा ना, जो कि ऐसे तिरछा काट देगा, वो लाइन कभी जो है कि बदलता नहीं है, ठीक है, वो वैसा ही रहता है, उसका नाम H रख देते हैं, ठीक है। अब इसमें से H का मान क्या हो गया, यहाँ पे नाम देखना है A और C, तो यहाँ पे लिख दिए AC। उसी प्रकार के से कोस का लिखे हैं तो कोस का सूत्र B बटे H। तो B का मान देखें, B ये वाला लाइन हो गया साइड वाला, तो इसका नाम है A और B, तो यहाँ पे लिख दिए AB और H का मान लिख दिए AC, ठीक है। उसी तरीका स्टेन का लिखे, P का मान हो गया BC, B का मान हो गया B का मान AB, ठीक है। इसी तरीका से इसमें लिखे, कोई दिक्कत है, हो गया क्लियर। इसको अच्छे से उतार लो, ठीक है, उसके बाद जो है कि आगे बताया जाएगा। चलो